पार्श्वीकरण/हास्यकरण एवं रूढ़िबद्ध मुद्दों पर जनसमूह की अनुभूति को बदलने में जनसंचार मीडिया की क्या भूमिका निभा सकती है, चर्चा कीजिए। पार्श्वीकरण/हास्यकरण एवं रूढ़िबद्धता से निपटने में मीडिया की भूमिका का उल्लेख कीजिए। पार्श्वीकरण/हास्यकरण एवं रूढ़िबद्धता से निपटने में जनसंचार मीडिया माध्यमों की भूमिका। वर्तमान युग वैश्वीकरण/सार्वभौमिकरण तथा औद्योगिकरण का युग है। इस युग में मीडिया का तत्काल प्रभाव लोगों की विचारधारा बोधगम्यता पर तुरंत पड़ता है, क्योंकि मीडिया लोगों में सहनशीलता, नैतिकता की स्वीकृति, धर्म, संस्कृति, धर्म, कर्म, लिंग संबंधी मुद्दों पर सार्वभौमिक जागरूकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दुर्भाग्यपूर्ण नकारात्मक रूढ़िबद्ध लोगों द्वारा जानबूझकर व अनजाने मीडिया की क्षमताओं, संदेशों और पृष्ठपोषण का गलत उपयोग किया जाता है। इससे भ्रांतियाँ व गलतफहमियाँ प्रबलित होती है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही एक बालक को रूढ़िबद्ध परंपराओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक बालक की अभिवृत्तियाँ मीडिया द्वारा सकारात्मक व नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। मीडिया वैसे तो भेदभाव करने में या पैदा करने में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं करता, परंतु यह भी सच है कि मीडिया भी कहीं न कहीं भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक विभाजन करने और राजनीतिक विकास को मुख्य धारा से जोड़ने में सक्षम हो गया है। मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम रूढ़िबद्धता के संबंध में दोहरी भूमिका अदा करता है। कभी कभी यह रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है और कभी इसके विपरीत रूढ़िबद्धता संबंधित बुराइयों को दूर करने में भी कार्यरत रहता है। वर्तमान मीडिया ने प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अनेक शोधों के परिणामों में यह पाया गया है कि इन रूढ़िबद्ध परंपराओं, पार्श्वीकरण और भेदभाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो मीडिया को ही एकमात्र विकल्प है। मीडिया के द्वारा इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। मीडिया समुदाय को यह समझाने का सकारात्मक प्रयास कर सकती है कि रूढ़िबद्धता, भेदभाव और सामाजिक अलगाव किसी भी राष्ट्र के लिए लाभदायक नहीं हो सकता, क्योंकि ये समस्याएं प्रत्येक राष्ट्र की सुचारू व्यवस्था व गलत कार्यप्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का कार्य करती है। अस्तु उपयुक्त मुद्दों से निपटने में जनसंचार मीडिया में माध्यमों का बहुत निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। श्रोतागण की अवधारणा व प्रत्यक्षीकरण पर मीडिया का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन ऑडियंस परसेप्शन। मीडिया का श्रोतागणों की सोच व विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आधुनिक जगत में प्रत्येक पुरानी मीडिया के संपर्क में रहता है। वास्तविकता बनाना, क्रिएटिंग रियलिटी पर साधारण मीडिया में मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन और विकल्प है। यह सीखने का एक शक्तिशाली उपकरण भी माना जाता है। टेलीविजन जगत के दिव्य स्वप्न श्रोतागणों के वास्तविक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। लोग जिस प्रकार के सीरियल व नाटक देखते हैं उसी प्रकार का व्यवहार व अभिवृत्ति अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। नायक भूमिका, रोल मॉडल। टेलीविजन के नायकों की भूमिका में श्रोतागण अपने आप को रखना शुरू कर देते। कभी कभी तो यह नायक पूजा इतनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है कि लोग नायकों की उनकी भूमिकाओं के आधार पर बनी उनकी छवि को अपने मन में बिठा लेते हैं। उदाहरण, अपने मुख्य व पसंदीदा नायक की विशेषताओं को, अभिवृत्तियों का अनुसरण करना आदि। विषय की संवेगात्मक उत्तेजना, एक इमोशनल अराउजल। मीडिया हमारी संवेगात्मक उत्तेजनाओं पर सीधा प्रभाव डालकर हमारा ज्ञान और विचारधारा का निर्माण करता है। मीडिया को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है जो हमारे विकृत और दूषित अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। सार्वजनिक कार्यवाही का निर्णय, डिसाइडिंग पब्लिक एजेंडा। संचार माध्यम हमें सूचित करने का कार्य करता है कि क्या महत्वपूर्ण और क्या अर्चना की क्या मांग क्या है। कभी कभी मीडिया अपराध व भेदभाव के विषय में अत्यधिक महत्वताओं के प्रसारण करके जनसमुदाय में अनेक भ्रांतियों व गलतफहमियां पैदा करने का भी कार्य करती है। मीडिया जनसमुदाय की अभिवृत्तियों व सार्वजनिक शैली का निर्णय भी लेती है। विश्वसनीय सूचनाओं का स्रोत, रिगार्डेड एज रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। समाचार मीडिया को विश्वसनीय सूचनाओं को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत माना जाता है। कभी कभी मीडिया प्रसारित सामग्री में अपने लाभ का उद्देश्य रखकर सत्य को प्रभावित करने का प्रयास भी करता है। यह लाभ प्राप्ति की धारणा मीडिया के परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करती है। जनसंचार माध्यम प्रकाशित हो प्रसारित दोनों रूढ़िबद्धता को आकार देने में भी यह भूमिका अदा करती है। चलचित्रों में हमारे मन को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। यह संसार जिसमें रहते हैं उनको देखने और आकार देने में भी सहायता करता है। यह हमारे व्यवहारात्मक दायरे और सामाजिक प्रतिमानों को भी प्रभावित करता है। मीडिया श्रोतागणों व जनसमुदाय को मनोरंजन सूचनाएं और मूल्य निर्धारित सूचनाएं प्रदान करने में भी भूमिका अदा करता है। रूढ़िबद्धता सामान्य रूप से मीडिया में प्रयोग की जाती है जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। रूढ़िबद्धता का प्रयोग जनसमुदाय की सहायता के लिए भी किया जाता है, जिसके द्वारा लोग नायकों के चरित्रों की तुलना कर सही गलत को सही मायने में पहचान सकते हैं और वो अपना चरित्र विकास कर सकते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मीडिया द्वारा महिलाओं को परिभाषित करने के शब्दों की वर्तमान सूची के अनुसार यह पाया गया कि अभी 75 वर्षों तक भी लिंग संबंधित असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता। लिंग प्रतिनिधित्व मीडिया की भूमिका, जेंडर रिप्रेजेंटेशन मीडिया में लिंग प्रतिनिधित्व मीडिया की भूमिका निम्नलिखित हो सकती है। लिंग संबंधी बनाई गई रचनात्मक छवि को बढ़ावा देना,
टू प्रोमोट कंस्ट्रक्टेड इमेज ऑफ जेंडर। मीडिया जनसंचार के माध्यम लिंग की रूढ़िबद्ध छवि प्रस्तुत करने अपनी भूमिका अदा करते हैं। ग्राही के अनुसार टेलीविजन व्यवसाय आदमी और औरत की परंपरागत रूढ़िबद्ध छवि को बढ़ावा देता। आधुनिक समय में औरत को दयनीय, बेचारी वाली दृष्टि से दिखाने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं को सौंदर्यात्मक चित्र दर्शाना, डिपिक्टिंग वुमेन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी। विज्ञापनकर्ताओं द्वारा बने उत्पाद को बेचने के लिए महिलाओं के शरीर का प्रदर्शन किया जाता है। 50% विज्ञापन में महिलाओं को दर्शाया जाता है और 56% टेलीविजन प्रचार महिलाओं के सौंदर्य को अपने उत्पाद को बेचने के लिए करते हैं। पुरुषत्व व स्त्रीत्व को परिभाषित करना, डिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। महिलाओं का चित्रण मीडिया द्वारा एक रूढ़िबद्ध घरेलू स्त्री गृहिणी के रूप में किया जाता है। महिलाओं की भूमिका में जो परिवर्तन लाया भी गया है उनमें भी उन्हें एक वस्तु तुल्य दर्शाया जाता है। महिलाओं का चित्र हमेशा कमजोर व आदमी से निम्न स्तर का किया जाता है। महिलाओं संबंधी मुद्दों को कम उजागर करना, पुअर न्यूज कवरेज ऑफ फीमेल इश्यूज। मीडिया द्वारा महिलाओं की समस्याओं जैसे कामकाजी महिलाओं की समस्याएं, समाज में उनका स्तर, परिवार, भूमिका, अनुभव और प्रतिदिन संघर्ष करना आदि मुद्दों को गहनता से उजागर नहीं किया जाता है। कभी कभी राजनीतिक और सामाजिक रुचि को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। पितृसत्तात्मक समाज को पुनर्बलन देना, रीइंफोर्स पैट्रियार्कल सोसाइटी। मीडिया की नीतियों द्वारा महिलाएं सांस्कृतिक रूढ़िबद्धता को प्राप्त कर रही है। मीडिया द्वारा एक स्वतंत्र महिला का चित्रण भी एक सुंदर, आकर्षक और कमजोर नायिका के रूप में दर्शाया जाता है। महिलाओं को पुरुषों पर सामाजिक व वित्तीय रूप से निर्भर दर्शाया जाता है। पुरुष महिलाओं के लिए सदैव सही निर्णय ले सकते हैं। इसे पितृसत्तात्मक रूढ़िबद्धता को विभिन्न चालकों द्वारा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। चुनना व बदलाव नीति का पालन, फॉलो स्पीक अप चेंज पॉलिसी। मीडिया महिलाओं की कुछ निश्चित छवियाँ जैसे मूल्य, व्यवहारात्मक गतिविधि, वर्तमान आदि का चुनाव करता है जिससे वह अपने पर प्रभाव डाल सके। यह महिलाओं की कुछ चयनित वास्तविकताओं को जाहिर करता है। महिलाएं एक महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में समझी जाती है जो कभी न कहीं पितृसत्तात्मक संस्कृति को दर्शाती है। विकासात्मक योजनाओं में पक्षपात, रीइंफोर्सिंग बायस इन डेवलपमेंट प्लान। संक्षिप्त रूप से अगर कहें तो मीडिया सदैव महिलाओं की अपेक्षित सहभागिता को नजरअंदाज करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कमजोर समझना, नौकरानी समझना, महत्वपूर्ण न मानना आदि प्रत्यक्षीकरण को चुनौती देने की बजाय मीडिया पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य करती है। विकासात्मक योजनाओं में भी महिलाओं संबंधी मुद्दों को अव्यक्त और संदिग्ध रखा जाता है। महिलाओं में चिन्ह आत्मसंप्रत्यय विकसित करने का उपाय, कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ और सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल्स। महिलाओं के आत्मसंप्रत्यय को दृढ़ता प्रदान करने के लिए मीडिया अपनी बहुत कम भूमिका अदा कर पाता है। महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणियाँ की जाती है। महिलाओं का चित्रण एक व्यवसायिक के रूप में न करके एक देख रेख करने वाली महिला के रूप में अधिक किया जाता है। ये सब कारण महिलाओं के आत्मसंप्रत्यय पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लिंगीय रूढ़िबद्धता को समाप्त करने एवं पुनर्निर्माण में मीडिया की भूमिका। रोल ऑफ मीडिया इन डिकंस्ट्रक्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। महिलाओं की समस्याओं को जानने व उनको समझने के लिए न्यूज सेक्टर उत्तर प्रदेश में एक फोरम का निर्माण किया गया है। न्यूज स्लाइटर खबर लेहरिया में हाल ही में चमेली देवी जैसे जैन अवार्ड को जीता है। लिंगीय मुद्दों को भारत में प्राथमिकता के आधार पर समझाना अत्यंत आवश्यक है। मीडिया के आंकड़ों व तथ्यों को गहनतापूर्वक प्राप्त करना चाहिए। मीडिया को लिंगीय रूढ़िबद्धता पर महत्वपूर्ण व आम भूमिका अदा करने की आवश्यकता है ताकि वह गरीब और देशों की महिलाओं के विरुद्ध हो रहे शोषण को समाप्त करने में मदद कर सके। मीडिया महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में से अवगत कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। समाज में हो रहे अपराधों के विरुद्ध असंवैधानिक अधिकारों से मीडिया को समय समय पर अवगत करवाना चाहिए। मीडिया को सशक्त बनाना, बिहाइंड मीडिया लिटरेट, चुनाव के उत्पादों को जागरूक होना आवश्यक है कि विभिन्न चैनलों पर किस प्रकार के प्रसारण किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में बड़ी समस्या यह है कि लिंगी पक्षपात अनजाने में हमारे द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और मीडिया भी उसको पुनर्बलन प्रदान करता है। इसलिए मीडिया का साक्षर होना अत्यधिक आवश्यक है और वह अपने संदेश और तक टीवी सीरियल द्वारा किस प्रकार संदेश समुदाय तक पहुँचा रहा है। मीडिया को इन संदेशों के निहितार्थ का आलोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। मीडिया को यह भी प्रयास करने चाहिए कि वैसे किसी भी कार्यक्रमों का प्रसारण न करे जिससे लिंग संबंधी रूढ़िबद्धता, पक्षपात और भेदभाव जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिले। मीडिया रूढ़िबद्धता संबंधी समस्याओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत कर इसके द्वारा बढ़ने वाले दुष्प्रभावों से जनसमुदाय को अवगत करवा सकते हैं। मीडिया को सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को भी जनसमुदाय तक पहुँचाना चाहिए। इन समस्याओं को दूर करने के लिए दिन प्रतिदिन क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया और समाज वर्ग संबंधित रूढ़िबद्धता। मीडिया एंड सोशल क्लास स्टीरियोटाइप्स। मीडिया अक्सर सामाजिक
समूहों की विभिन्नता पर प्रकाश डालते हुए विविधता को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। मीडिया समूहों के सदस्यों के मध्य अंतरों को भी उजागर करता है। मीडिया गेज तथा वैसी आवश्यकताओं को प्रकाश में लाने का कार्य करता है। किस प्रकार से उच्च वर्गों के द्वारा मीडिया की विषय वस्तु को नियंत्रित किया जाता है। सामान्यतः निम्न सामाजिक वर्गों के लोगों को मीडिया द्वारा नकारात्मक, आपराधिक और निम्न रूप में प्रचित्रित किया जाता है। मीडिया में वर्ग संबंधी रूढ़िबद्धता निम्नलिखित रूप में अवलोकित की जा सकती है। दयनीय रूप में एपैथेटिक प्रसारण। मीडिया अक्सर अपनी प्रसारित विषय वस्तु में निम्न वर्गों के लोगों को दयनीय व क्षमा प्रार्थी जैसे संवेगों तक सीमित रखता है। यह सब चारित्रिक भूमिकाएं जन समुदाय में व धर्म वर्ग संबंधी रूढ़िबद्धता फैलाने में कार्यरत हो जाती है। हिंसात्मक वस्तु के रूप में एज ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ वायलेंस। मीडिया द्वारा सदैव सामाजिक वर्गों को ही अपराधी, मजबूर, असहाय व डराने धमकाने के प्रति कमजोर व क्षीण छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चरित्र परिभाषीकरण के लिए रूढ़िबद्धता का प्रयोग। यूजिंग स्टीरियोटाइप्स एज कैरेक्टर डिफाइनिंग फैक्टर। मीडिया द्वारा जो रूढ़िबद्ध विभिन्न विधियाँ चरित्र को प्रभावित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसके द्वारा लोगों को स्वयं को पहचानने और वर्गों में विभाजित करने में आसानी हो जाती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं सदैव बढ़ा चढ़ाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार के चित्रणों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों की मानसिकता को ठेस पहुँचती है और वे समाज में समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मीडिया जहाँ एक और रूढ़िबद्धता के संदर्भ में जन समुदाय को अवगत करवाता है, वहीं दूसरी ओर उन बुराइयों को समाप्त करने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी विभिन्न तरीकों को उजागर करना चाहिए। मीडिया जन समुदाय को विभिन्न तथ्यों व आंकड़ों के आधार पर जागरूक कर सकता है कि रूढ़िबद्ध अवधारणा किसी भी देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। मीडिया द्वारा जन समुदाय को साक्षर करने का प्रयास करना चाहिए कि हमें सुनी सुनाई धारणाओं के आधार पर दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए। वर्तमान प्रत्यक्षीकरण को पृष्ठपोषण देना। रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग परसेप्शंस। मीडिया सदैव निम्न वर्गों की वर्तमान स्थिति को पृष्ठपोषण प्रदान करने का कार्य करती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार निम्न वर्ग को सदैव मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए मांग करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। निम्न वर्गों को सदैव उच्च आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों को सामने झुकने वाले के रूप में प्रसारित व चित्रित किया जाता है। अनेक शोध कार्य स्पष्ट करते हैं कि यदि समाज में रूढ़िबद्धता, भेदभाव तथा सामाजिक अलगाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो मीडिया को उच्च स्तर की भूमिका अदा करनी होगी। मीडिया को ये प्रयास समय रहते ही करने चाहिए ताकि इन समस्याओं को दूर करने में अधिक देरी न हो जाए। थैंक यू।